सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th ऑफ फेब 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड द 3-day लॉन्ग उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 इन लखनऊ। राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स बी विच इज नरेंद्र मोदी जी, ओके, जो कि हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री भी हैं। ओके, इन्होंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को यहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट किया। ओके, अब देखो यहाँ पे जो अपना ये यूपी का जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके परस्पेक्टिव में, उत्तर प्रदेश के। रीजन इज दैट कि यहाँ पे इन्होंने पहले ही यहाँ पे लाइक अनाउंस कर दिया है कि भाई हमें 1 ट्रिलियन की यहाँ पे इकोनॉमी चाहिए, पूरे उत्तर प्रदेश की यहाँ पे 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहिए। उसी के लिए यहाँ पे ये सारे यहाँ पे इन्वेस्टर्स समिट्स यहाँ पे किए जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जितने भी पॉलिसी मेकर्स थे वो यहाँ पे आए थे, इंडस्ट्रियलिस्ट जो जितने भी इंडस्ट्री वाले लोग हैं वो यहाँ पे आए थे, और भी यहाँ पे लाइक अपने लीडर्स वगैरह यहाँ पे आए थे, और इन्होंने बात किया कि भाई कैसे हम लोग यूपी को 1 ट्रिलियन के लिए यहाँ पे इकोनॉमी बना सकते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अलग अलग जितनी भी यहाँ पे बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन सबको हम लोगों ने यहाँ पे मतलब डिस्कस किया। इसके अलावा यहाँ पे न्यू पार्टनरशिप्स जितनी भी होती हैं उन सब के ऊपर पे भी यहाँ पे हमने फोकस किया। साथ में यहाँ पे जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ कि भाई कैसे हम लोग यहाँ पे नए नए टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं हमारे जो कॉमन पीपल या फिर जितनी भी हमारी जनता है उसके लिए। ओके, साथ में जब भाई हम लोग इतना सब कुछ यहाँ पे कर रहे हैं तो भाई डेफिनेट सी बात है कि भाई डेवलपमेंट तो होगा ही होगा। ओके, तो यहाँ पे इकोनॉमी को स्ट्रांग रखना है और यहाँ पे जो अपना डेवलपमेंट है उसको भी यहाँ पे नेक्स्ट लेवल करके रखना है, और ये यहाँ पे मेन उत्तर प्रदेश का गोल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री डिक्लेयर स्टेट ऑफ डिजास्टर ओवर द कंट्री पावर क्राइसिस। राइट आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स डी विच इज साउथ अफ्रीका। ओके, तो साउथ अफ्रीका के जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट रामफोर, ओके, क्रिल रामफोर। ओके, पूरा नाम इनका क्रिल रामफोर है, याद रखिएगा इस चीज को कि भाई प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन है, क्रिल रामफोर। ओके, तो इन्होंने यहाँ पे यहाँ पे कह सकते हो कि भाई यहाँ पे पावर क्राइसिस काफी खतरनाक तरीके से होता रहता है एंड लाइक ऑल ओवर कंट्री में। ओके, यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है वो 2008 से यहाँ पे चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे अभी हाल ही में कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, इसलिए यहाँ पे स्टेट ऑफ डिजास्टर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया। ओके, इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे पावर कट और साथ में ब्लैकआउट जो है वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, अब पावर कट की बात करें तो भाई पावर कट में क्या होता है कि भाई आपकी लाइट चली गई और फिर वापस से वो कुछ देर में आ गई। ओके, लेकिन ब्लैकआउट क्या होता है कि भाई एक बार में काफ़ी बड़े एरिया में लाइक अराउंड लाइक पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही बार में लाइट चला गया और काफी देर के बाद यहाँ पे आया तो उसको हम लोग ब्लैकआउट बोलते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा हम बात करें तो हमारी पूरी कंट्री, हमारे पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो यहाँ पे पावर के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर पावर यहाँ पे कम हुआ तो हमारे इंडस्ट्रीज यहाँ पे बंद हो जाएंगी, हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा काम करने के लिए। इवन दो जो हम लोग यहाँ पे पेट्रोल वगैरह निकालते हैं वो भी मतलब ऑलमोस्ट पूरी वर्ल्ड है वो यहाँ पे रुक सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ पावर। ओके, तो यहाँ पे समझो कि भाई पूरी कंट्री में यहाँ पे पावर क्राइसिस यहाँ पे चल रहा है, तो कितनी ज़्यादा वहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं, और इसके कारण जो ये अपना इकोनॉमी है इनका वो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। इनकी जो पूरी सोसाइटी है उसमें काफ़ी अफरा तफरी यहाँ पे मचा हुआ है। ओके, 2008 से यहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रहा है, पर अब यहाँ पे जो इलेक्शंस हैं साउथ अफ्रीका की वो यहाँ पे आने वाली हैं, तो प्रोबेबली यहाँ पे देख कह सकते हैं कि जो ये जो अपना पावर क्राइसिस का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व होने के चांसेस हैं। ओके, बिकॉज गवर्नमेंट हारना नहीं चाहती। Next question is government has cleared the appointment of how many new judges of the Supreme Court. So right answer of third is it's C which is 2. ओके, 2 यहाँ पे न्यू जजेस को यहाँ पे अपॉइंट किया गया। इससे पहले हमने यहाँ पे बात किया था कि यहाँ पे 5 अलग अलग जजेस को यहाँ पे इन्होंने अपॉइंट किया, लेकिन अब यहाँ पे 2 और को किया है। ओके, 5 तो हुए ही थे लेकिन उसके बाद 2 और। ओके, इसमें हमारे पहले हैं जस्टिस राजेश बिंदल, BINDL। ओके, राजेश बिंदल। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, जस्टिस राजेश बिंदल जो कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है कहाँ के, इलाहाबाद के। ओके, एक तो हमारे ये हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक और है जिनका नाम है अरविंद कुमार, जस्टिस अरविंद कुमार, ये है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट गुजरात के। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं और अब यहाँ पे इनको प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे जज बना दिया गया। ओके, अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास पूरा यहाँ पे 34 जजेस की पूरी एक बेंच है सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे 33 जो है वो नॉर्मल जजेस होते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, और +1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, ये काफ़ी मतलब बहुत बेस्ट पोस्ट होता है, काफ़ी हाईएस्ट मतलब सबसे हाईएस्ट पोस्ट है। ओके, जुडिशरी में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखिए इस चीज़ को कि भाई 2 और जजेस को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। एक हमारे राजेश बिंदल साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं कहाँ के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे। ओके, अब नहीं थे। ओके, और अरविंद कुमार जो कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट थे गुजरात के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग मेकर फाइजर लिमिटेड हैज अनाउंस हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ additional director and managing director for 5 years. So right answer of fourth is it's A which is Meenakshi Nivedita. Okay,
तो मीनाक्षी निवेदिता को यहाँ पे 5 सालों के लिए एडिशनल डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे अपॉइंट कर लिया गया है। बट जो इनका यहाँ पे जो कार्यकाल है, यानी जो यहाँ पे जो इनका टेन्योर है, वो अप्रैल 3 से यहाँ पे शुरू होगा, ओके, 2023। ओके, इसके अलावा ये एक इंडियन है और इन्होंने यहाँ पे इंडियन को ही यहाँ पे रिप्लेस किया है। इससे पहले श्रीधर थे, श्रीधर, ओके, एस श्रीधर, ओके, एस श्रीधर थे। अब इनको यहाँ पे रिप्लेस करके मीनाक्षी जी यहाँ पे आ चुकी हैं। ओके, यहाँ पे ये भी बोला गया कि भाई जो अपना इंडिया का हेल्थ केयर इकोसिस्टम है उसको हम लोग यहाँ पे बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे एंड जितने भी यहाँ पे हेल्थ केयर सॉल्यूशंस हैं वो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। थेरेपीज यहाँ पे न्यू इंट्रोड्यूस की जाएगी और भी यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जो कि इंडिया के हेल्थ इकोसिस्टम में काफ़ी यहाँ पे काम आएगा, तो उसके ऊपर ये लोग काफ़ी ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। ओके, next question is which state/UT government initiate a program to support their farmers and promote sustainable agriculture? So right answer of fifth is it's A, which is Jammu and Kashmir. Okay, तो जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वहाँ पे कई सारे डेवलपमेंट के जो काम है वो यहाँ पे चल पड़े हैं। Next question is which state/UT government initiate a program to support their farmers and promote sustainable agriculture? So right answer of fifth is it's A, which is Jammu and Kashmir. Okay, अभी अगर आप ध्यान से यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो भाई जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी हाई अमाउंट मतलब यहाँ पे हो रहा है, मतलब काफ़ी हाई स्पीड में यहाँ पे किया जा रहा है। ओके, अभी जो यहाँ पे जो अपना ये प्रोग्राम जो यहाँ पे लेके आया गया है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और जो अपने फार्मर्स हैं उनके लिए यहाँ पे किया जा रहा है। ओके, बेसिकली अगर हम बहुत ही अगर डिटेल में यहाँ पे बात करें या फिर बहुत नॉर्मल में बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन को यहाँ पे बूस्ट करने के लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का प्रोग्राम यहाँ पे लेके आया गया है। ओके, इवन दो जो हमारे फार्मर्स हैं उनको भी यहाँ पे कुछ नई चीज़ों यहाँ पे सिखाने की भी काफ़ी यहाँ पे ज़रूरत है। अदरवाइज जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो भी हम लोग यहाँ पे करते हैं वो काफ़ी यहाँ पे ओल्ड है, हमें यहाँ पे न्यू प्रैक्टिसेस को यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस करने हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो फार्मर्स की जो यहाँ पे इनकम है वो भी एक काफ़ी बड़ा यहाँ पे मुद्दा रहता है, चाहे वो अपना इलेक्शन हो चाहे वो नॉर्मल बेसिस पे भी हो। भाई मतलब देखो फार्मर्स का जो इनकम है वो सही में एक नेशनल इश्यू है। ओके, तो उसको भी यहाँ पे इंप्रूव करना है। इन्होंने ये भी बोला है कि भाई अगर हम यहाँ पे एक सेफर, क्लीनर और यहाँ पे अगर सस्टेनेबल इन्वायरमेंट अगर हम बना देते हैं एग्रीकल्चर के लिए तो जो हमारा फूड प्रोडक्शन सिस्टम है उसमें काफ़ी यहाँ पे अच्छा खासा रहेगा। साथ ही में जो इनका इकोनॉमी है, जो अपना जम्मू एंड कश्मीर का जो यहाँ पे इकोनॉमी है वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो जाएगा और इसके कारण यहाँ पे अराउंड 12,500 से ज़्यादा, लगभग 12,600 नए जॉब्स यहाँ पे खुल सकते हैं। 300 से ज़्यादा यहाँ पे इंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे ओपन हो सकता है। स्टार्टअप यहाँ पे होने के लिए काफ़ी मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगे। ओके, साथ ही में इन्होंने बोला है कि भाई जितने भी हमारे फार्मर्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। कितने फार्मर्स को? 10,000 फार्मर्स को हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कि भाई कैसे आप यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को यहाँ पे आप मतलब कर सकते हो और उसके फूड प्रोसेसिंग में कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसमें कैसे आप योगदान दे सकते हो। ओके, ये अपने आप में काफ़ी एक अच्छा प्लान है और इसको धीरे धीरे करके यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। Next question is India Health Link has signed an MOU with which government to set up health ATM under their Invest UP program? So right answer of 6 is it's C, which is उत्तर प्रदेश। ओके, ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है इन्वेस्ट यूपी, तो इट्स उत्तर प्रदेश। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे हेल्थ ATMs पे यहाँ पे सेटअप करने के लिए बोला गया है। ओके, इसके अंदर आपको अलग अलग आप अपने हेल्थ स्क्रीनिंग्स यहाँ पे कर सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो यहाँ पे अपना हेल्थ चेकअप या फिर हेल्थ टेस्ट यहाँ पे आप कर सकते हो। ओके, इसके अंदर 20 अलग अलग मतलब 20+ यहाँ पे अलग अलग चीज़ों को आप चेक कर सकते हो, जैसे कि अपना यहाँ पे बीपी हो गया, वेट हो गया, यहाँ पे पल्स रेट, टेम्परेचर, ECG, ये सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो और ये काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया है। साथ ही में इन्होंने बोला है कि भाई हम ये जो अपना हेल्थ ATM जो है वो हर अलग अलग जगहों पे लगाएंगे, जितने भी हमारे हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उन सब पे लगाएंगे और इसका पूरा टोटल जो है वो यहाँ पे 4,600 ऐसे हेल्थ ATMs को यहाँ पे लगाया जाएगा। ओके, ये पूरी तरीके से यहाँ पे डिजिटलाइज रहेगा और जो अपना हेल्थ सिस्टम को यहाँ पे और ये मजबूत करेगा। ओके, और ऑलमोस्ट जो अपना ये बीपी, वेट, पल्स रेट, टेम्परेचर, ECG जो है इसका जो रिपोर्ट है वो मतलब पूरा यहाँ पे इंस्टेंट रिपोर्ट देगा और मतलब विद इन 10 मिनट्स। ओके, ये काफ़ी यहाँ पे अच्छा चीज़ यहाँ पे लेके आया गया है। नॉट ओनली इन उत्तर प्रदेश, वी शुड इम्प्लीमेंट दिस इन ऑल ओवर इंडिया। ओके, पर पहले उत्तर प्रदेश में सक्सेस हो जाए इसके बाद। ओके, इसमें और भी इन फ्यूचर इसमें और भी कई सारे यहाँ पे अपडेट्स लेके आए जाएंगे। ओके,
Next question is who has announced a new partnership with the IISc to promote research and development in the field of on-chip ESD protection. So right answer of 7th is it's a D, which is Samsung Semiconductor and Research India Research. Okay, तो यहाँ पे जो अपना रिसर्च है और जो अपना यहाँ पे डेवलपमेंट है उसको यहाँ पे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, स्पेशली ESD के ऊपर. ओके, ESD का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज. ओके, जिसके कारण जो अपना चिप है वो यहाँ पे खराब हो जाता है. देखो जो अपना यहाँ पे स्टैटिक करंट जो होता है जो कि हमारे बॉडी में होता है, और उसके कारण क्या होता है कि जब भी हम यहाँ पे कोई भी मदरबोर्ड को छू देते हैं तो यहाँ पे वो खराब हो जाता है. ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ जो अपना स्टैटिक करंट है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे में होता है, हर जगह होता है. ओके, तो उसी से यहाँ पे इसको प्रोटेक्शन करने के लिए इसके ऊपर और यहाँ पे रिसर्च करना है, यहाँ पे इसके ऊपर डेवलपमेंट करना है इसमें, और यहाँ पे एडवांस नैनो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यहाँ पे बनानी है. साथ ही में उन्होंने बोला है कि भाई हम लोग यहाँ पे अराउंड थाउजेंड्स अलग अलग इंजीनियर्स की यहाँ पे मदद लेने वाले हैं इन सभी चीज़ों को यहाँ पे बनाने के लिए. ओके, एंड यहाँ पे ये पूरा एक यहाँ पे एक एडवांस इंटीग्रेटेड यहाँ पे सर्किट बनाएंगे जिसमें हर चीज़ रहेगा, हर प्रोटेक्शन यहाँ पे रहेगा. और बेसिकली जो ये अपना सेमीकंडक्टर जो इंडिया यहाँ पे कर रहा है उसको यहाँ पे ये बूस्ट करेगा. ओके, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, सेमीकंडक्टर का जो पूरा सेक्टर है उसको यहाँ पे बूस्ट करेगा. ओके, काफ़ी अच्छा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसको पढ़ सकते हो इंटरनेट पे. ओके, गूगल कर लो इसको और अच्छे से समझने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस PCIS Raja Ram Mohan Roy National Award 2022. So answer of 8th is it's a D, which is N.A. भवानी कोटेश्वर प्रसाद. ओके, काफ़ी बढ़िया इंसान है और ये जो अवार्ड है वो बेसिकली यहाँ पे जर्नलिज्म में दिया जाता है. ओके, जो यहाँ पे एक्सीलेंट काम करता है जर्नलिज्म में उसको यहाँ पे ये मिलता है. ओके, ये अवार्ड मिलता है. ओके, साथ ही में यहाँ पे जो अपना आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देता है जर्नलिज्म में न्यू रिफॉर्म्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है उसको ये यहाँ पे मिलता है. ओके, किसके द्वारा? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया. ओके, इसका फुल फॉर्म भी यहीं पे यही है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा. ओके, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के यहाँ पे चेयरमैन है उनके द्वारा यहाँ पे मिलता है. ओके, जो अपने चेयरपर्सन है PCI के वो हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई. ओके, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी यहाँ पे इनके चेयरमैन हैं और February 28 को यहाँ पे ये मिलेगा. ओके, ये अवार्ड इनको दे दिया जाएगा. ओके, इसके अलावा जो अपने यहाँ पे कोटेश्वर प्रसाद जो हैं ये अलग अलग यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम के जितने भी जर्नल्स हैं उसके यहाँ पे ये एडिटर भी रह चुके हैं. लाइक सबको पता है कि भाई न्यूज़पेपर में अगर कोई सबसे बड़ा होता है तो ये एडिटर सबसे बड़े होते हैं. लाइक वन ऑफ द बेस्ट मैन होते हैं जो अलग अलग यहाँ पे एडिटोरियल्स को यहाँ पे निकालते हैं. तो ही इज़ वन ऑफ देम और ये ऑलमोस्ट सारे मेन स्ट्रीम जर्नल्स के यहाँ पे एडिटर रह चुके हैं. ओके, याद रखिएगा ये क्वेश्चन. Next question is which finance company launched insurance mall for its customer to ensure an easy buy experience? Right answer of 9th is it's a D, which is Bajaj Finance. Okay, तो Bajaj Finance ने यहाँ पे एक इंश्योरेंस मॉल निकाला है जिसके अंदर 250 से ज़्यादा यहाँ पे अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस या फिर इंश्योरेंस प्लान्स यहाँ पे लाए गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बजट फ्रेंडली है. ओके, इसको आप लोग कह सकते हो कि भाई यहाँ पे पॉकेट इंश्योरेंस भी इसका यहाँ पे नाम दिया गया है. ओके, इस यहाँ पे एक नया पोर्टल ओपन किया गया है और बहुत ही मतलब इसको ईजी टू यूज़ है और आप अपने जितने भी अलग अलग टाइप के यहाँ पे जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती हैं वो आप यहाँ पे इसको खरीद सकते हो. इसमें अलग अलग रेंज है, अलग अलग प्राइजेस के यहाँ पे हैं. ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अपना हेल्थ इंश्योरेंस है उसके लिए है, 2 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर हो गया. इसके अलावा अलग अलग अप्लायंसेज, हेल्थ, ट्रैवल और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर है. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे लाइक जो आपका यहाँ पे मेनली प्रोटेक्शन है उसी के ऊपर यहाँ पे इंश्योरेंस आप लोग नॉर्मली लेते हो. और जब से यहाँ पे कोविड-19 आया है उसके बाद से यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसका जो रेट है वो यहाँ पे काफ़ी ऊपर गया. ओके, ये पूरी तरीके से यहाँ पे 100% डिजिटलाइज यहाँ पे रहेगा और इसमें ज़ीरो पेपर वर्क की यहाँ पे ज़रूरत है. मतलब ज़ीरो पेपर वर्क. ओके, आप सीधा डाउनलोड करो और आप इसको यूज़ करना शुरू कर सकते हो. ओके, काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है. Next question is 14th Aero India event will be held in dash. So right answer of 10th is it's A, which is Bangalore. Okay, तो इसको यहाँ पे बैंगलोर में किया जाएगा. एरो इंडिया इवेंट जो है ये काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी बड़ा होता है. हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो है इसको हमेशा यहाँ पे इनॉग्रेट करते हैं. 13th of Feb से लेकर के 17th of Feb तक यहाँ पे ये होगा. ओके, होगा. यहाँ पे जितनी भी हमारे पास जो इंडिजीनियसली डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं भाई, जितनी भी चीज़ें हमारे पास अभी तक है उसके ऊपर दिखाते हैं.
जो जो हम लोग यहाँ पे लेके आने वाले हैं उसके ऊपर बताते हैं, जो हमने यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी को जो यहाँ पे हमने अडॉप्ट किया है डिफेंस के सेक्टर में उसके बारे में बताते हैं। साथ ही में जो अपना यहाँ पे DRDO है, इसके अलावा HAL है, इसके अलावा L&T है, जितनी भी अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके बारे में हम लोग बताते हैं, उनके हिस्ट्री के बारे में बताते हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं। साथ ही में जो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनके बारे में भी हम लोग बताते हैं कि भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हमारा यहाँ पे एयर शो भी होता है, मतलब कि यहाँ पे अलग अलग एयरक्राफ्ट को यहाँ पे उड़ा के दिखाया जाता है, अलग अलग यहाँ पे एग्जीबिशंस होते हैं, एविएशन के सेक्टर में कितना डेवलपमेंट हुआ सब कुछ यहाँ पे दिखाया जाता है। ओके, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा इवेंट है। 14th एडिशन है, बैंगलोर में हुआ है, नरेंद्र मोदी जी ने इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया है, 13 से लेकर 17 तक यहाँ पे ये होगा। ओके, next question is which country has decided to remove Chinese made camera from its offices over spying concerns? So right answer of 11th is it's D, which is Australia. Okay, तो ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पे इसको रिमूव करने के लिए ऑर्डर दे दिया है कि भाई जहां कहीं पर भी अगर आपको चाइनीज मेड कैमरा मिल जाता है प्लीज रिमूव इट। ओके, रीजन इज दैट कि यहाँ पे जितने भी चाइनाज के कैमराज हैं वो कहीं ना कहीं भाई जितने भी कैमराज होते हैं वो कहीं ना कहीं इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं। ओके, और उसके कारण चाइना जो है वो यहाँ पे स्पाई कर सकता है, स्पेशली जो इनके यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेज है उसके अंदर। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है कि भाई जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में चाइना मेड कैमराज हैं उनको आप निकाल के फेंको। ओके, यहाँ पे जो इनके कंट्री के जो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर हैं रिचर्ड मार्ले इन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया। ओके, अब भाई देखो भाई ऑस्ट्रेलिया अपने आप में काफ़ी बड़ी कंट्री है और उसके डिफेंस मिनिस्टर आके बोल रहे तो कहीं ना कोई बात इसमें पक्का होगा। ओके, इसके अलावा यूके जो है अपना यूनाइटेड किंगडम जो है इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे चाइनीज कैमराज को यहाँ पे बैन कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफिसेज में और कुछ स्पेशल साइट्स में, जो मतलब जो सेंसिटिव एरिया है उन सब जगहों पे चाइनीज मेड कैमराज यहाँ पे बैन कर दिए हैं। लेकिन अगर आपको अपने रेजिडेंस में यूज़ करना है, घर में यूज़ करना है, आप कर सकते हो। ओके, आई सपोर्ट कि आप मत करो, चाइना को पूरी तरीके से यहाँ पे बॉयकॉट करना शुरू कर दो यार। ओके, next question is which country unveiled the record number of nuclear and intercontinental ballistic missiles? Right answer of 12th is it's a B, which is North Korea. Okay, ऐसा काम नॉर्थ कोरिया ही कर सकता है, इंडिया को इसकी ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं, चाइना को भी पता है कि वो क्या है क्या नहीं है, दिखाने का काम नॉर्थ कोरिया करता है। ओके, दिखाने का काम वैसे पाकिस्तान भी करता है लेकिन पाकिस्तान में बहुत दिक्कतें चल रही हैं, इकोनॉमी फेल है उसका, सब कुछ फेल है उसका। ओके, लेकिन नॉर्थ कोरिया दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई देख लो है, अभी भी रखे हुए हैं। ओके, यहाँ का शासक कौन है, मतलब जो इनका डिक्टेटर है वो कौन है, तो ये उसका नाम है किम जोंग उम। ओके, किम जोंग उम, लास्ट में यूएम लगा हुआ है। इसके फादर का नाम था किम जोंग इल, इसके दादा का नाम था किम जोंग उम, ऐसी कुछ था। ओके, याद रखिएगा सब चीज़ को। तो किम जोंग उम अभी रिसेंट का याद रखिएगा। ओके, तो इनका यहाँ पे अभी मेजर मिलिट्री परेड हुआ था। रीजन इज दैट कि यहाँ पे इनका 75th फाउंडेशन डे था यहाँ पे, किस चीज़ का, कोरियन पीपल आर्मी का, कोरियंस पीपल आर्मी का यहाँ पे इनका 75th फाउंडेशन डे था, तो उसी के लिए यहाँ पे किया गया था। काफ़ी मेजर मिलिट्री परेड होता है और उसी में यहाँ पे बताया गया कि भाई हमारे पास कितने न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, कितने बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, कितने कौन से मिसाइल्स हैं, वो सब कुछ यहाँ पे बताया गया था। ओके, और ये बेसिकली बताना चाहता है भाई यूएस को कि भाई हमारे पास बहुत कुछ है और अगर ये चाहे तो ये साउथ कोरिया को मार सकता है, जापान को मार सकता है और इवन ताइवान को भी मार सकता है। ओके, ताइवान को मारेगा तो भाई चाइना सपोर्ट करने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज फाउंड लिथियम रिजर्व्ड इन, सो राइट आंसर ऑफ 13th इज इट्स सी, विच इज जम्मू एंड कश्मीर। ओके, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए कि भाई अब हमारे पास यहाँ पे लिथियम आयन के भी यहाँ पे रिजर्व्स हैं। अब हमारी कंट्री में जितनी भी यहाँ पे मोबाइल फोन्स की बैटरीज होती है जो कि लिथियम आयन की बनी हुई होती है, इवन जो लैपटॉप की बैटरीज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बैटरीज हो गया, वो अब यहाँ पे काफ़ी लो कॉस्ट हो जाएगा और हमें यहाँ पे किसी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीज़न इज़ दैट कि इससे पहले हमारे पास मतलब ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं मिला था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी हैव फाउंड अ लिथियम आयन डिपॉजिट इन जम्मू एंड कश्मीर और ये काफ़ी बड़े अमाउंट में मिला है। ओके, यही याद रखो, मतलब कितना बड़ा मिला है आप ये बस समझो। ओके, चिली नाम का एक कंट्री है, यहाँ पे 9.2 मिलियन टन है, मिलियन टन लिथियम आयन का डिपॉजिट है। ओके, इसके बाद यहाँ पे अगला नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया का, इसके पास यहाँ पे 5.7 है। नेक्स्ट कंट्री है अर्जेंटीना, इसके पास है 2.2। इंडिया के पास कितना मिला, तो इसके बीच का लाइन निकाल दो, इंडिया
और यहाँ पे इनको हम लोग को मिला है 5.9 मिलियन टन ऑफ लिथियम डिपॉजिट। ओके, काफ़ी बड़ा है। हम लोग सेकंड नंबर वर्ल्ड पे यहाँ पे आ चुके हैं, सेकंड नंबर ऑफ वर्ल्ड, मतलब सेकंड नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। ओके, लिथियम एंड रिजर्व्स में, और बहुत बढ़िया। ओके, चाइना के पास भी बहुत कम है, यूएस के पास तो भाई 0.75 है, चाइना के पास लेस देन 1% है, एंड इंडिया के पास 5.9 मिलियन टन है, तो जो कि काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात है। ओके, बहुत बहुत अच्छा हुआ। एंड इंडिया है वो अब यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट भी करेगा, और उसके कारण जो हमारी इकोनॉमी है वो और डेवलप करेगी। बट उससे सबसे पहली बात ये है कि भाई हमें यहाँ पे अपने लिए इसको यूज़ करना है, और उसके बाद हम बाकियों को देंगे। ओके, बाकियों को हम लोग बना करके देंगे। ओके, सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। जब हम लोग इसको यहाँ पे बना करके देंगे तो वो मेड इन इंडिया होगा। थैंक यू गाइस।